चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज 6.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ द रेट ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ अ बायोकेमिकल कंपाउंड, यानी एक रेट आपके पास गिवन है, ठीक है। रेट मीन्स आप जानते हैं कि आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो गिवन होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप देखें तो एफ प्राइम ऑफ टी है, तो यानी ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव, इसीलिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ है रेट का। यहाँ से आप इसको पहचान लेंगे। तो ये हमारे पास गिवन है। हमें इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन। अब हमें देखें डेरिवेटिव से फंक्शन मालूम करना है, एफ ऑफ टी। फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी यानी ओरिजिनल फंक्शन क्या है, ठीक है। और हमें गिवन जो है वो एफ प्राइम ऑफ टी है, यानी हमें डेरिवेटिव उसका गिवन है। एक तो ये है, फर्स्ट में जस्ट आपको ये फाइंड आउट करना है द टोटल अमाउंट एक्सक्रिएटेड बाय टाइम टी इन मिनट्स। और पार्ट बी में है इफ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो यूनिट्स आर एक्सक्री, यानी जब हमारे पास टाइम जो है वो जीरो हो। एक ये है हमें ऑप्शन, और दूसरा है हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सक्रिएटेड इन 10 मिनट्स, यानी जब टाइम हमारे पास जो है वो t इक्वल टू 10 हो जाए। तो हमें दोनों जगह पे जो यूनिट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें हम किस तरह सॉल्व करेंगे। यानी जो हमारे पास गिवन है हम उस पर चलते हैं पहले। कि सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन रेट ऑफ एक्सक्रिएशन, हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल टू हमारे पास है 0.01 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.01 टी। अब आपको मैंने ये बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है और हम इस पे इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे तो रिवर्स में हमें फंक्शन मिल जाएगा, जो हमें फर्स्ट पार्ट ए में फाइंड आउट करना है। यानी अगर हम पार्ट ए को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, और ये कोफिशिएंट 0.01 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले लिखा जाएगा, और इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.01 टी, ठीक है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया आपको। और साथ क्या आ जाएगा डी टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या हो रहा है टी, ठीक है। यहाँ तक जब क्लियर हो जाए क्वेश्चन तो अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। देखें इंटीग्रेट में क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाएगा, यानी एफ ऑफ टी। इससे एक यानी फंक्शन था तो आपने डेरिवेटिव लिया तो एफ प्राइम ऑफ टी आ गया, और एफ प्राइम ऑफ टी का इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन आपको फंक्शन मिल जाएगा। यानी इसको आप लिखेंगे एफ ऑफ टी, यानी ये फंक्शन है। ये 0.01 भी एज इट इज़ है। और आपको मैंने बताया है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट एक दफ़ा सेम रहता है, एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। और फिर जो चेंज होता है, यानी चेंज मीन्स कि जो उसकी पावर में चेंज है उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी माइनस 0.01, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ई ए ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक दफ़ा तो आपको ई ए ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखना है, और ए का चेंज है तो उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला जहन में रखें। अब हमने देखें ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसका, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.01 और 0.01 ये कैंसिल हो गया।
माइनस साइन एज इट इज़, ई माइनस 0.01 टी प्लस सी। ये एफ ऑफ टी हमारा पार्ट जो ए था जिसमें हमें फंक्शन निकालना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें सी की वैल्यू के लिए वर्किंग करनी है कि सी की वैल्यू हमें मिल जाए। ये हमने पार्ट ए के लिए एफ ऑफ टी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो पार्ट बी था उसमें था t इक्वल टू 0, यानी पहले हम t को 0 पुट करते हैं, तो f ऑफ 0 इक्वल टू माइनस ई माइनस 0.01 और फिर यहाँ आ गया t0 प्लस सी, ठीक है। अब देखिए f ऑफ 0 जो है, अब हमारे पास यहाँ पर उससे वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 0 मीन्स क्या है, 0 हो गया फंक्शन आपके पास, और इक्वल टू, और यहाँ पे e की जो पावर है वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 0 हो रही है तो 0 हो जाएगी, और e रेज टू पावर 0 होता है 1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अगर 0 हो तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, तो 0 इक्वल टू -1 प्लस सी, तो -1 को शिफ्ट कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपने ये c की वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट कर देंगे, जो हमने a पार्ट में फंक्शन निकाला है कि f ऑफ t इक्वल टू, हमारे पास था माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 0.01 t प्लस सी, जहाँ c है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये हमारा डिज़ायर फंक्शन आ गया। अब उसने t की वैल्यू गिवन की हुई है 10, यानी व्हेन t इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम t की वैल्यू को 10 रिप्लेस कर देंगे अपने फंक्शन में, और यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट एक्सक्रिएशन यूनिट आ जाएंगे कि जब टाइम 10 मिनट्स हो तो कितने यूनिट्स एक्सक्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ t टाइम को 10 पुट कर दीजिए, माइनस एक्सपोनेंशियल 0.01 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल का रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा जब आप e एक्सपोनेंशियल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ई एन का ऐसा बॉक्स होता है आपके पास कैलकुलेटर पे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का। तो आप उसमें जब अपनी वैल्यू पुट करेंगे माइनस 0.01 इंटू 10, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा माइनस 0.904 प्लस 1, और जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे यानी एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0.096, यानी 0.096 यूनिट्स इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में इतने यूनिट्स एक्सक्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया।